खाली 278 तो 278 500 का पैकेज। अगर आपकी नजर में कोई ऐसा है तो मुझे बोलना कि चलो 278 500 का पैकेज है, 4 साल के बाद ये होने वाला है। आज इस पानी को अदर कंट्री में मिरेकल वाटर या चमत्कारी भी पानी कहा जा रहा है। अब ऐसी क्या खासियत इस पानी में कि इसे चमत्कारी कहा जा रहा है, हम आगे देखते हैं। पर इस प्रोडक्ट को बनाने की क्या जरूरत पड़ी, इसके पीछे एक छोटी सी हिस्ट्री है। कभी आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कि 1945 में अमेरिका और जापान का युद्ध हुआ, जिसमें अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे अणुबॉम्ब डाले, जिसके वजह से वो पूरी तरह से तबाह हुए। साथ में उसका असर इतना भयंकर हुआ कि वहां जो भी बच्चा पैदा होता था वो हैंडीकैप पैदा होता था। किसी को आंख नहीं, हाथ नहीं, मुंह नहीं, पाँव नहीं, या कोई बॉडी प्रिपेयर होता था तो मेंटली प्रिपेयर नहीं रहता था। और वहां के लोगों की आयु तेजी से घट रही थी। फिर वहां के सरकार ने सोचा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा जापान का नामो निशान इस जहां से मिट जाएगा। फिर वहां पे रिसर्च किया गया और रिसर्च करने पे पाया गया कि उस अणुबॉम्ब के जो रेडिएशन थे, वायरस थे, वो हवा और पानी में मिक्स हो चुके थे। हवा को हम चेंज कर सकते नहीं, पर पानी को हम चेंज करके देख सकते हैं। उन्होंने ऐसे कुछ जगह का पानी कलेक्ट किया जहां पे रहने वाले लोग हमेशा लॉन्ग लाइफ जीते थे और हमेशा हेल्दी रहते थे। उसमें से सबसे पहले उन्होंने गंगोत्री का पानी, आपने जमजम का पानी, जहां मुस्लिम लोग हज की यात्रा करने जाते हैं, ऐसे कुछ जगहों का पानी कलेक्ट किया। उसमें जो हीलिंग प्रॉपर्टी पाएगी, जो चमत्कारी तत्व पाएगी, सेम प्रॉपर्टी बनाने का उन्होंने एक डिवाइस बनाया। सबसे पहले वो डिवाइस जापान के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 1974 में लगवाया गया, क्योंकि सबसे ज्यादा मरीज कहाँ आते हैं? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। धीरे धीरे 1974 से लेकर 1994 तक जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे, सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये डिवाइस लगवाए गए और इस पे 20 साल तक क्लिनिकल रिसर्च ही चलता रहा। इसके अमेजिंग रिजल्ट आने के बाद इस कंपनी की जो सीईओ है हिरोनारी ओशिरो, उनको लगा कि ये प्रोडक्ट ओनली हॉस्पिटल तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, इस प्रोडक्ट की हर घर में जरूरत है, क्योंकि इस प्रोडक्ट के पानी से बहुत सारे बीमारियां मिटने में मदद रूप बन रहा था। तब जाके 1994 में मार्केट में सेलिंग के लिए लॉन्च हुआ और हमारे इंडिया में 2016 में आया। आज वर्ल्ड के 23 कंट्री में इसके 40 ग्लोबल ऑफिसर्स है और हमारे इंडिया का इसमें बेंगलोर में हेड ऑफिस है। आज वर्ल्ड के 153 कंट्री में प्रोडक्ट इजीली पहुंच रहा है। नेक्स्ट पैक बोतल का पानी खरीदते हैं। दूसरे क्लास में हम लेंगे एंगल, जो इस वजह से निकला हुआ है। अब दिखने में तो दोनों सेम ही दिखते हैं, कोई इसमें डिफरेंस दिखता नहीं है। यह है जीरा। हम दोनों क्लास में थोड़ा थोड़ा जीरा डालेंगे। दोनों क्लास में कुछ ना कुछ डिफरेंस दिख रहा होगा आपको, राइट? जो बिस्लरी का ग्लास है या पैक बोतल का पानी, इसमें जीरा भरा नहीं, बराबर? और ये किंगल का पानी, इसमें जीरा भूल गया इस पानी में। तो इसका मतलब क्या है? ये पानी इतना ज्यादा है कि जीरे के आर पार गया नहीं, बराबर? आपने देखा होगा कभी हम थोड़ा ज्यादा पानी पीते तो हम पे पेट में भारीपन सा महसूस होता है, हाथ चलते तो पेट में डब जैसी आवाज आती है। सोते समय जैसे करवट बदलते हैं तो पानी भी करवट बदलता है, क्योंकि वो हमारे बॉडी में ऑब्जर्व होता ही नहीं। खाली 10 से 15% ही हमारे बॉडी में ऑब्जर्व होता है, बाकी मॉल मूत्र करता है, जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। अभी ग्रीन टी के बारे में आपने सुना होगा। अगर इसको बनाना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? पानी को उबालना पड़ता है। पर इस पानी की खासियत ये है, इसमें आप टी बैड रख दो, आपकी ग्रीन टी तैयार हो जाती है, इजीली ऑब्जर्व होता है। नेक्स्ट वाटर मानते हैं। दूसरे क्लास में लेते हैं हम कोल्ड ड्रिंक्स। और तीसरे क्लास में लेते हैं किंगल।
अब दिखने में तो तीनों की तीनों सेम है, कोई चेंजेस दिखता नहीं है। उसमें हम एक ड्रॉप डालेंगे, अगर हम सबका ब्लड निकालेंगे तो सबका कलर कैसा आएगा, रेड आएगा। पर उसका जब टेस्टिंग किया जाता है तब पता चलता है सबका ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है। इसी तरह से हम पानी का टेस्टिंग करने वाले हैं। ये पैक बोतल का पानी जिसे हम प्योर और मिनरल वाटर मानते हैं। दूसरा कोल्ड ड्रिंक्स, और तीसरा केंगन। तीनों के तीनों ट्रांसपेरेंट थे, तीनों में एक ही लिक्विड डाला गया, कलर चेंज हुआ ओनली केंगन का। अब इस चार्ट के अकॉर्डिंग ये हमारे लिए क्या हुआ, हेल्दी वाटर, जो हमारे बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करता है, बीमारी से बचाने में मदद करता है। और ये दोनों क्या हुए, कोल्ड ड्रिंक्स एंड पैक बोतल का पानी, डेड वाटर, मरा हुआ पानी, कोई चेंजेस नहीं है। मानो ये कांच का ग्लास है, ये हमारा शरीर है, इसमें जो डाला पानी हमने कौन सा डाला, डेड वाटर, मरा हुआ पानी, कोई चेंजेस नहीं, जो हमारी बॉडी को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है और बीमारी की तरफ तेजी से लेके जा रहा है। मानो ये केंगन का पानी स्टार्टअप करते हैं, अगर इसमें चेंजेस होगा तो हमारी बॉडी में चेंजेस होगा, क्योंकि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा क्या है, पानी। अगर इसमें चेंजेस होगा तो जोरदार क्लैपिंग हो जाए। बट आपकी बॉडी +400 में जाती है तो आपको इसमें समय देना पड़ेगा। अगर एक गिलास आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो आपके बॉडी को न्यूट्रलाइज करने के लिए कम से कम 30 से 32 गिलास केंगन पीना पड़ेगा। इतना ये हानिकारक होता है। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, पर जो रियलिटी है हम आपको वो बता रहे हैं। अभी हम देखते हैं, ये गोमूत्र है। कैंसर पेशेंट को डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि ये यूज करने से बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ जाती है। तभी हम देखते हैं सही में जो केंगन में प्रॉपर्टीज है सेम गोमूत्र में है कि नहीं। फिर से हम वही ड्रॉप उसमें डालते हैं, ओआरपी का। आप देख सकते हो जो गोमूत्र में प्रॉपर्टी है सेम प्रॉपर्टी हमारे केंगन में भी है। क्या ये सभी के लिए पीना पॉसिबल है? नो नहीं ना, पर पानी तो पीना पॉसिबल है। Yes. तो आप दोनों में से किसको चूज करना चाहोगे? पानी। बस, थैंक यू। नेक्स्ट, 14 तक का भंडारण होता है। 7 हो गया न्यूट्रल, ये राइट। 7 के नीचे एसिडिक और 7 के ऊपर अल्कालाइन। अब इस चार्ट के अनुसार एसिडिक वाली चीजें हमारे लिए क्या है, सिकनेस, बीमारी पैदा करने वाले, बीमारी की तरफ तेजी से लेके जाने वाले। और अल्कालाइन वाली चीजें हमारे लिए क्या है, हेल्दी, हमारी बॉडी को हमेशा हेल्दी रखने, हमारी बॉडी को बीमार होने से बचाने वाले हैं। तो आज 7 pH का बॉडी किसका मिलेगा? जो बॉर्न बेबी होता है ना, उसका 7.4 pH की बॉडी होती है। जैसा उसे हम खान पान देंगे उस हिसाब से उसकी बॉडी कन्वर्ट होगी। अगर एसिडिक का खान पान देंगे तो एसिडिक की तरफ जाएगी, या अल्कालाइन का खान पान देंगे तो अल्कालाइन की तरफ जाएगी। बट आज के डेट में हमारा खान पान टोटल एसिडिक बन चुका है। तो आज हम देखते हैं आज के डेट में हम जो पानी पी रहे हैं और केंगन के पानी में क्या डिफरेंस है। फिर से हम 2 ग्लास में हम बिस्लरी लेने वाले हैं, एक पैक बोतल का पानी। सेकेंड में कोल्ड ड्रिंक्स, थर्ड में केंगन।
से सभी के सभी एक सभी के दिखते हैं, उसमें कोई चेंजेस दिखता नहीं। कहते हैं पानी तो पानी होता है, पानी से क्या होगा। अभी हम फिर से इसका रिपोर्ट देखते हैं। ये है पीएच ड्रॉप। पहले लिटमस पेपर आता था पीएच चेक करने के लिए, अभी लिक्विड फॉर्म में, जिसका जैसा गुणधर्म होगा उस हिसाब से उसका कलर चेंज होगा। लो, सबसे पहले पैक बोतल का पानी, दूसरा कोल्ड ड्रिंक, ये किंग। चारों के चारों ट्रांसफर पे चारों में एक ही लिक्विड डाला गया, पर चारों का कलर कैसा आया, अलग अलग। अभी देखते हैं कोल्ड ड्रिंक्स। देखा जाए तो 2 से 3 पीएच, फुल्ली एसिडिक। इसके अधिक मात्रा सेवन से आपको कैंसर जैसी भयंकर बीमारी हो सकती है। खाली कैंसर ही नहीं, और बहुत सारी बीमारियां क्रिएट कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी का ये एसिडिक लेवल बढ़ाता है। जितनी ज्यादा आपकी बॉडी एसिडिक होगी उतने ज्यादा आप बीमार पड़ोगे और नए नए बीमारी को आमंत्रण करोगे। इसका सेवन करना, माना आप बैल मुझे मार या खुद के पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारना। अभी ये पैक बोतल का पानी, जिसे हम प्योर और मिनरल वाटर मानते हैं, ये भी 3 से 4 पीएच के आसपास आ रहा है। मतलब हम 20 रुपए देके क्या खरीद रहे हैं, एसिडिक वाटर, जो हमारे बॉडी को तेजी से बीमारी के तरफ लेके जा रहा है। और ये है केंगन। अब इस चार्ट के अनुसार ये हमारे लिए हो गया 8.5 से 9.5 पीएच हेल्दी वाटर, जो हमारे बॉडी को बीमार होने से बचाता है, हमारे बॉडी का पीएच बैलेंस ये मेंटेन करता है। अभी देखते हैं ये जो पैक बोतल का पानी है, माने कांच का ग्लास हमारा शरीर है, इसमें जो डाला है पानी वो एसिडिक है, जो हमारे बॉडी को अधिक मात्रा में एसिडिक बनाता है। तो हमारी बॉडी जब एसिडिक होती है तो कहीं ना कहीं हम गोलियों पे निर्भर रहते हैं। अगर एसिडिटी हुई तो हम भी गोली लेते हैं, पेंट्रोजेल लेते हैं, पेंट्रोसेल लेते हैं और डीएसआर लेते हैं। ऐसे बहुत सारी गोलियां आती है मार्केट में, उसे लेते हैं। तो उसी हिसाब से ये पेंट्रोसेल टैबलेट है, और हम देखते हैं इस बॉटल में एक ग्लास में डालने के बाद क्या फर्क पड़ता है। ये गोली हमारे शरीर में जैसे जाती है, हमारे बॉडी का पीएच बैलेंस बढ़ा दीजिए, मतलब एसिडिक लेवल घटा के हमारी बॉडी को अल्कालाइन की तरफ लेके जाती है। पर ये क्या है, केमिकल्स हमारे शरीर में कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को क्या करेगा, साइड इफेक्ट्स करता ही है। बट उसकी जगह अगर हम पानी से हमारी एसिडिटी दूर होती है और बहुत सारी बीमारियां दूर होती है, तो अगर हो जाए, इसमें अगर चेंजेस हो जाए तो जोरदार क्लैपिंग करना। ओके, आप देख सकते हो जो बॉडी ने काम किया वही काम इस पानी ने भी किया। तो डिपेंड आपको करना है, डिसीजन आपको लेना है। आपके बॉडी को ठीक करने के लिए आपको गोलियों पे निर्भर रहना है कि पानी पे। तो जोरदार क्लैपिंग हो जाए। अगर ये पानी स्टार्टअप करते हैं तो हमारे बॉडी को एसिडिक लेवल को घटा के हमारे बॉडी को अल्कालाइन की तरफ लेके जाने में मदद करता है, साथ में हमारे बॉडी का पीएच बैलेंस ये मेंटेन करता है कि हम खा जाते हैं। मतलब वो हमारे शरीर में क्या जा रहा है, मीठा जहर, जो हमारे शरीर को तेजी से कैंसर की तरफ लेके जाने में मदद कर रहा है। अभी हमारे पास केमिकल्स रखने की परमिशन नहीं है। ये तिल का चिकस वाला ऑयल है, विदाउट फिल्टर। मानो ये जो ग्लास है आपकी फल सब्जी, इसमें हम 2 ग्लास पे छिड़काव करते हैं।
एक गिलास में हम पैक बोतल का पानी से धो के देखते हैं। इसमें क्या होगा, तेल ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे आएगा, मतलब पेस्टिसाइड रिमूव होगा नहीं। बट इस मशीन से निकला हुआ 11.5 pH के पानी से अगर फल सब्जी को धोते हैं, ये ऑयल को भी फाड़ के रखता है। आज हमें पता है कि हमें अच्छा खाना पीना चाहिए, फल फ्रूट खाने चाहिए, बट आज हमारे पास केमिकल्स वाला फल फ्रूट आएगा तो वही भी हमारे लिए कोई काम का नहीं। अगर उससे बचना है तो ये पेस्टिसाइड फ्री प्रोडक्ट करना है तो ये पानी का हम यूज कर सकते हैं और पेस्टिसाइड फ्री हम खाना खा सकते हैं। नेक्स्ट, अब ये मशीन काम कैसे करता है? मेन पार्ट उसमें लगी प्लेट, जो प्लेटिनम कोटेड बाय टाइटेनियम की प्लेट्स है, जो सोने चांदी से महंगी आती है। ऐसी वर्टिकल में 7 प्लेट्स लगी है, पर किसी दवा से भी कम नहीं। एंगल का डिवाइस कोई डॉक्टर नहीं, पर किसी डॉक्टर से भी कम नहीं। आज ही अपने परिवार के हेल्थ के लिए, खुशी के लिए छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा मिनी डॉक्टर घर पे लाइए और खुद को और खुद के परिवार को हेल्थ वाइज सिक्योर कीजिए। थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने समय तक मुझे सुना और अच्छी तरह से कोऑपरेट किया। नाम से हम सुंदर दास सचिन से बिलोंग करता हूँ। सेम जैसे आप सभी यहाँ बैठे हैं हॉल पे, आज से 2 साल पहले मैं इस कॉन्सेप्ट को देखा समझा। तो मैं बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम थे और हर घर पे कहीं ना कहीं हेल्थ प्रॉब्लम होते ही हैं। तो मैंने भी डिसीजन लिया, यदि पानी से हेल्थ अच्छा होता है तो डिसीजन मुझे लेना चाहिए। अगर मैं डिसीजन आज नहीं लिया तो कल उठ कर डॉक्टर बोलेगा भाई कोई ऐसी गंभीर बीमारी है, 2-3 लाख रुपया खर्चा होगा तो कहाँ से लाएंगे। तो मैंने 2 साल पहले डिसीजन लिया, डिवाइस घर पे लगाया। तो एसिडिटी गैस का समस्या रहता था, बहुत सारे हेल्थ चैलेंज रहते थे, वो सॉल्व हुआ। सेकेंड, फिर मैंने कुछ 1.5-2 साल कंटिन्यू पानी यूज करने के बाद अच्छा फील हुआ। तो फिर मैंने डिसीजन लिया क्यों ना हम बिजनेस भी मिलकर किया जाए तो बहुत बड़ा अर्निंग किया जा सकता है। फिर धीरे धीरे मैंने शुरुआत किया और हम जिस फील्ड से बिल्ड करते हैं, जो मेरा पहले का जो बिजनेस था अभी भी है, ऑटो ड्राइवर। तो आप समझ सकते हैं कि एक ऑटो ड्राइवर के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो 3 लाख का मशीन परचेज करे, पर माइंड सेट था मेरा, क्योंकि हेल्थ और वेल्थ दोनों चीज एक प्लेटफॉर्म में मिलेगा। अगर मैं ऑटो पूरी जिंदगी चलाता हूँ तो एक समय ऐसा आएगा जब तक शरीर साथ देगा तब तक मैं चला पाऊंगा, पैसा कमा पाऊंगा। पर यहाँ क्या है, एक फील्ड में अच्छे से मेहनत कर लिया कुछ चंद साल तो पूरी जिंदगी अच्छे लाइफ जी सकते हैं और फैमिली को भी अच्छा लाइफ दे सकते हैं। तो ठोस डिसीजन लेने के बाद मैंने शुरुआत किया, फिर बिजनेस करना शुरुआत किया। तो सेम हर साल दिवाली में ऐसा होता था कि कहीं न कहीं से फैमिली के लिए कपड़े उपड़े सब करना होता था, तो 15-20 हजार रुपये कहीं न कहीं से मैं कर्जा लेता था और मेंटेन करता था, क्योंकि इतनी इनकम नहीं होता था ऑटो में। फिर मैंने कैंगन जब शुरुआत किया तो इस बार की जो मैं दिवाली की बात करूँ, कहीं से 1 रुपया कोई खर्चा नहीं लेना पड़ा और बहुत अच्छे से इस साल का दिवाली गया। और पिछले महीने की जो मेरे पे आउट था, पिछले महीने का जो पे आउट था वो 72,000 प्लस। तो थैंक यू सो मच सर कि मैं कर सकता हूँ, एक ऑटो ड्राइवर ही एक बिजनेस को कर सकता है, तो हम इस हॉल के अंदर बैठे सारा हर व्यक्ति कर सकता है। थैंक यू सो मच सर। फ्रूट का कारोबार है हमारा, लेकिन आज 1 साल पूरा हो गया है। मुझे भी डायबिटीज का बहुत खतरनाक 613 निकला था डायबिटीज। दवा खाते खाते 400-450 रहता था। लेकिन थैंक यू करना चाहूँगा राजकुमार यादव सर का, जो 2 साल से मेरे पीछे पड़े हुए थे और 4-5 साल पहले उन्होंने कहीं पे हमारा नंबर ले लिया था उनमें एक जगह पे 26 जनवरी को। कोई उनसे रिलेशन नहीं था, बताने का मतलब तो ये है, लेकिन वो इस चीज़ के लिए बताने के लिए 2 साल मेहनत किए थे। फिर मैं जब आया देखा तो पूरा डेमो नहीं देखा था, लेकिन दूसरे दिन हमारी मिसेज को जब उनके डेमो सेंटर पे ले गया तो मैं यहाँ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मेरी वाइफ का भी, कि जिन्होंने ये डिवाइस को मेरे घर लाया मेरे लिए। 1 महीने में ही मेरा डिवाइस मतलब पानी पीने से कैंगन वाटर मेरा डायबिटीज जो है 120 और 140 हो गया। खाने से पहले 120 और खाने के बाद 140। फिर 1-1.5 महीने के बाद में मैंने फिर इसका पूरा प्लान देखा और अभी मैं पूरे क्रॉस किया हूँ और अगला महीना मेरा 2 लाख रुपया प्लस था, 2 लाख प्लस था और अभी आज मैं काम करना चालू कर दूँ। थैंक यू।
सबसे पहले 2 मिनट पहले उसको वही होता है कि मुझे हार्ट अटैक आने वाला नहीं है, लेकिन कब आ जाता है और उसके बाद जो फैमिली की हालत होती है वो हमें सबको पता है। और मिडिल क्लास परिवार से हम सब लोग बिलोंग करते हैं तो बहुत सारी दिक्कत होती है, लेकिन ये छोटा सा मशीन अपने परिवार को सिक्योर कर सकता है। यहाँ पे जो लोगों ने रिजल्ट मिला ना, हर एक व्यक्ति को क्या आप यूट्यूब पे डाल के देखो, पूरे इंडिया के अंदर जो भी लैंग्वेज में आप देखना चाहते हो आपको कोई भी बीमारी का रिजल्ट, लोगों का रिव्यू वहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि प्रोडक्ट नहीं, लोगों का जीने का सहारा है। 47 साल पुरानी प्रोडक्ट है, मेड इन जापान है। बड़े बड़े डॉक्टर उसकी बुक के अंदर राइटिंग में लिख के देते हैं। सूरत की बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों में मशीन लग रही है, डॉक्टरों भी रिकमेंड करने लगे हुए हैं, ठीक है। और ये प्रोडक्ट आप चाहो या ना चाहो आपके घर पे आने वाला है, वो फाइनल है, ये फाइनल है। आज आप समझ के आज डिसीजन लेके 2 साल के बाद लेके 5 साल के बाद लेके, अथवा को बाजू वाला के घर पे जब मशीन आएंगे उसको देखने के बाद आप लेंगे, लेकिन आपके घर पे प्रोडक्ट आएगी, ये सही है। आज लिया तो बिजनेस के अंदर बहुत बड़े लेवल पे आप जा सकते हो, क्योंकि मैंने भी आज से 3 साल पहले ये मशीन परचेज किया तो मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा बिजनेस ये और इतनी बड़ी इनकम इस सिस्टम से हो सकती है। जैसे सर ने बताया कि 2000 से ज्यादा फैमिली को हेल्थ वाइज सिक्योर किया है, मैंने नहीं किया है। मैंने तो ओनली 14 लोगों को मशीन दिया। कितने लोगों को? 14। लेकिन वो 14 लोगों के बदौलत आज 2000 से ज्यादा लोगों के घर में मशीन लग चुकी है, और उन सभी लोगों की बदौलत 3 CR के आसपास इनकम मेरी हो चुकी है 3 साल के अंदर। 3 करोड़ 3 CR, इतना इनकम मैंने यहाँ से अर्निंग कर चुका हूँ इस सिस्टम के बदौलत। यहाँ पे जो बिजनेस प्लान बताया वो स्लाइड एक निकालिए, 20 यानी कि लाख, ठीक है। 20 से ऊपर पर मंथ की इनकम है, और कंपनी यहाँ पे इस तरह से खुले में सजेस्ट नहीं करती कि आप किसी को इनकम दिखाओ, लेकिन मैंने सर की परमिशन बिना आज ये शब्द बोला है, और थोड़ा बहुत जो भी अनुभव होगा वो सर भी बताएंगे कि उसकी जर्नी कैसे शुरू हुई थी और किस लेवल पे आज पहुंचे, और आज किस लेवल की लाइफ वो जी रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों की जोरदार ताली के साथ मैं अरविंद सर वापस थैंक यू। बहुत ये नजारा देख के आज ऐसा लग रहा है, ठीक है। 20 से ऊपर पर मंथ की इनकम है, और कंपनी यहाँ पे इस तरह से खुले में सजेस्ट नहीं करती कि आप किसी को इनकम दिखाओ, लेकिन मैंने सर की परमिशन बिना आज ये शब्द बोला है, और थोड़ा बहुत जो भी अनुभव होगा वो सर भी बताएंगे कि उसकी जर्नी कैसे शुरू हुई थी और किस लेवल पे आज पहुंचे, और आज किस लेवल की लाइफ वो जी रहे हैं। थैंक यू। जो आपके साथ आया उसका भी आएगा, क्यों? क्योंकि हवा, पानी और खुराक, ये 3 चीज ऐसी है, ये पूरे बॉडी को चाहिए, ये पूरे शरीर को चाहिए। चाहे हमारे घर में बच्चा है, चाहे हमारे घर में बुजुर्ग है, चाहे कोई भी है, उसको हवा, पानी और खुराक चाहिए। और हवा चाहे या ना चाहे हमारे कंट्रोल में रहने वाली नहीं है। तो हवा हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसके साथ जो खुराक यहाँ पे जो बन के आपकी राह देख रहा है वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है। उस जो सब्जी बन रही है, जो सब्जी पक रही है जहाँ पे खेत में, उसमें क्या छिड़काव हो रहा है, उसके बाद वो कोई स्टोरेज में शामिल होती है, वहां पे क्या प्रोसेस हो रहा है। ऐसा बोला गया है कि दूध की जरूरत, मिल्क जो होता है, मिल्क बहुत पौष्टिक होता है, उसकी जरूरत भारत में जो है उससे जो उत्पादन हो रहा है वो 1 भाग का हो रहा है और 3 भाग का जरूरत है। यानी कि 1 लीटर की उत्पादन हो रहा है और 3 लीटर चाहिए रोज। ऐसे 14 लाख लीटर दूध रोज चाहिए।
और वहां पे आ रहा कितना, बहुत कम। तो ऐसे ही हमारा दूध भी है वो भी शुद्ध जाने वाला नहीं है। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचेगा, वो उसका नाम है पानी। आज नहीं तो कल ये पानी चेंज करना ही पड़ेगा, वरना जो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल जो 5 स्टार रेट बन रही है 5 स्टार की तरह, अब बोलेंगे हॉस्पिटल थोड़ी 5 स्टार होती है। अभी देखो जो हॉस्पिटल में जो स्पेशल रूम होता है ना 5 स्टार से कम नहीं होता है। तो ऐसी हॉस्पिटल बन रही है और उसमें बिल आने वाला है। लेकिन आपके घर में कैंगन आएगा तो हो सकता है आपके घर में नहीं आएगा बिल, अदर घर में जाएगा, लेकिन बिल तो आने वाला है। हॉस्पिटल बनी है तो बिल आने वाला है। तो बस आपको एक बिल फाड़ देना, वो बिल का नाम है एनर्जी का। और एक परिवार की तरह, अपने परिवार की सदस्य की तरह आपके घर में एक डिवाइस जापानी डॉक्टर के नाम से जो पहचानते हैं ऐसा लगा देना है। मैं बात बोलूं, अच्छा 4 साल पहले हमारे घर में लगा था। 4 साल में 3 डिसीज ऐसा था जो मेरे वाइफ को, थायराइड और बीपी, वो तो दोनों मसीहा बेनी होती है ना, यानी कि वो एक आती है तो दूसरा साथ में आ जाता है। तो थायराइड और बीपी की दवा 5 साल से चल रही थी। और जब ठंड की रुत आती थी, जब ये ठंड की रुत के बाद उसके शरीर में इतने स्किन डिसीज होते थे जो उसको लीला खरजवा बोलते हैं, जो पानी वाला होता है वैसा खरजवा होता था। तो वो पानी वाला खरजवा हर ठंड के रूप में हो जाता था, वो पूरी बेचैन होती थी। तब ये पानी आने से वो 3 जो डिसीज थे ना, वो तीनों 3 डिसीज का दवा सब जो प्रॉब्लम था वो बंद हो गया। आज पूरा परिवार हेल्दी है, पूरा परिवार में इतना हेल्दी है कि आज कोई भी डिसीज की शंका हमें रहती नहीं है। सब रिपोर्ट जो निकाला था वो नेगेटिव हो गया। तो ऐसे ही आज हमारे साथ जो हुआ है आपके साथ भी होने वाला है। और यहाँ पे मैं तो प्राउड करता हूँ कि आपके साथ जो यहाँ पे जो ग्रुप है उस ग्रुप का नाम वाटर वॉरियर्स है। जब पहली बार मैंने दीपक सर को डेमो बताया, जो आपके अपलाइन के जो आपके डेस्क 3 है, दीपक सर को मैंने डेमो बताया था। दीपक सर को भी ऐसा लगेगा अरुण भाई ये मशीन आगे चलेगा कि नहीं चलेगा। तो मैंने वो दीपक सर ने साथ में काम चालू किया। तो आपके साथ तो दीपक सर भी है, उसके बाद जनक सर मिले, जनक सर के बाद रजनी सर के साथ परेश सर मिले। और ऐसे मिलते गए तब हमें ऐसा नहीं लग रहा था कि ऐसा एक माहौल भी आएगा कि हमारे एक ग्रुप की एक छोर की मीटिंग इस तरह होगी। और हम चलते गए। आज पूरे ग्रुप में अगर मेरी आईडी से बात करता हूं तो पूरे ग्रुप में 15,000 लोग, यानी कि 15,000 लोग हेल्थ वाइज सिक्योर हो चुके हैं। और पूरी टीम एनएसआई है, तो हमारी पूरी टीम एनएसआई गिनते हैं तो हर महीने जो वहां पे मशीन सेल हो रहा है उस हिसाब से 27,000 लोग हेल्थ वाइज सिक्योर हो चुके हैं। और आप ऐसे अलग अलग धुरंधर लीडर जो है हमारे, उसके साथ हमारा टीम एनएसआई का भाग है। तो मैं आपको वादा व दावा दोनों करता हूँ, यहाँ पे जो भी लोग मशीन लेंगे और जो भी लोग जिसने भी मशीन लिया है, आप अकेले नहीं है बिजनेस में, ये पूरी लीडरशिप आपके साथ है। और जैसे लीडरशिप साथ आती जाएगी, ये 2,78,500 का डिवाइस क्या कर सकता है। खाली एक जलवा में देखा था हूँ कि यहाँ पे दिखाया गया था कि डैशबोर्ड की इनकम क्या होती है। पैसा तो हम बोलते ही नहीं है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रहा है तो। लेकिन दोस्त, बोला गया है कि पैसा हाथ का मेल है, बोला गया है पैसा हाथ का मेल है, लेकिन मेल को निकालने के लिए साबुन चाहिए और वो लेने के लिए क्या चाहिए, साबुन भी मुफ्त में मिलता नहीं है। तो हाथ का मेल है, लेकिन मेल भी अच्छा लगता है अगर आता है तो। कभी कभी बोलते हैं भाई ये पैसा है, वो तो हाथ का मेल है, पैसा क्यों कमाना है। कोई बोलते हैं कि पैसा परमेश्वर से बड़ा नहीं है तो कम भी नहीं है। तो मैं खाली बोलूं यहाँ पे, जो यहाँ पे डैशबोर्ड की जो इनकम परेश भाई ने बोली थी, ज्यादा नहीं बोलना है, ज्यादा बताना नहीं है। कंपनी ने जो बताया वही बोल देता हूँ। ये $10,000 लिखा है नीचे, $10,000 लिखा है, वो डॉलर लिखा है। हम कहाँ पे रहते हैं, इंडिया में। इंडिया में क्या चलता है, रुपीस। तो हमारा डॉलर जो होता है, डॉलर का रुपीस कन्वर्ट होता है। और बेचारा हमारा जो रुपया है ना, रुपीस, वो डॉलर के सामने छोटा है। क्या है, जितना छोटा है उतना बड़ा होके आता है। हर महीने, वो भी हर महीने की जो $10,000 है ना, वो तो मिनिमम है, एक प्रकार की इनकम है खाली। ऐसी तो
6 से 7 हर महीने, वो 3 क्वार्टर में टोटल मिला के 10 इनकम है वहां पे अलग अलग। वो सब डॉलर में कन्वर्ट होती है, डॉलर के बाद रुपये में कन्वर्ट हो जाएगी, और रुपया हमारा छोटा है इसलिए बड़ा होके आएगा। यानी कि 10,000 डॉलर बोला गया है, लेकिन होगा कितना होगा? और 8 लाख जब आपके अकाउंट में आए तो आसपास देख लेना कि हर महीने यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं कि जिसके अकाउंट में हर महीने 8 लाख का मुनाफा आ रहा है। टर्नओवर की बात नहीं कर रहा हूं, मुनाफा बहुत कम। और कितने में ये बिजनेस चालू हुआ था? 2,78,500। ऐसे ही हर महीने ये 10,000 सब मिला के 3 महीने की खाली मैं एक यहाँ पे औपचारिक आंकड़ा बोलूंगा, आपको समझ जाना है कितना हुआ। अगर कोई भी रिकॉर्डिंग करेंगे तो टेंशन नहीं लेना है। खाली 3 महीना बोलता हूँ, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। अगस्त में मेरे अकाउंट में 49 आया था। कितना आया था? 50 लाख। बराबर। आगे जो भी लगाना हो लगा देना, पेटी बेटी जो आती है वो। और ये जो बोला है ना मैंने, जब मेरी ऑफिस में चाय पीने के लिए परेश भाई आपके साथ गया तो कोई भी बंदा आएगा, राजकुमार जी आपके साथ, गणेश सर आपके साथ, जो भी लोग आएंगे जो चाय पीने के लिए आना, वहां पे रूबरू में बोलूंगा कि अगस्त महीने का कितना है। कितना बोला है यहाँ पे? 49, राइट। उसके बाद कौन सा महीना यार? सितंबर को बोला कि भाई सब दिवाली का माहौल चल रहा है, सब लोग दिवाली में जुड़ गए, आने वाली दिवाली सामने है, तो सब लोग मेहनत में पड़ गए हैं अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में। फिर भी वहां पे टोटल मिला के 18 आया। कितना आया? 18। 49 और 18 कितना हुआ? 67। गिनना और लेने के लिए बोलना है तो 6 के साथ आना। उसके बाद का कौन सा महीना आया? अक्टूबर। मेरे अकाउंट में अक्टूबर में 36 आया। कितना आया? 36। अब तीनों महीने का कितना हुआ? 3 हुआ। यानी कि 1 करोड़। 3 महीने में खोखा कमाना है, बाकस का खोखा नहीं, कोई चीज का खोखा नहीं, खोखा कमाना है तो कितना लगाना पड़ेगा? कोई बिजनेसमैन है यहाँ पे? कोई बिजनेस करते हैं अगर तो उसका बिजनेस का वैल्यू शायद 25-30 लाख का है, उस हिसाब से कौन बिजनेस करते हैं यहाँ पे? यस, राजेंद्र भाई। तो मतलब ये खोखा कमाना है, तो खोखा कमाने के लिए कितना डालना पड़ता है? मतलब ये खोखा एक कमाना है तो 100 खोखा लगाना पड़ेगा, यानी कि 50 खोखा लगाना पड़ेगा। और 50 खोखा लगाने के लिए पहले कितना टाइम देना पड़ेगा? 2-3 साल। मतलब में पूरी जिंदगी में जो नहीं होता है ना, यहाँ पे खाली 4 साल में हुआ है। ये 4 साल की बात कर रहा हूँ। अभी परेश भाई ने जो बोला नहीं, तो मैंने स्टोरी तो मेरी कई बार शेयर करी, लेकिन जब मैंने ये मशीन लेने की सोची थी तब मेरी कंडीशन क्या थी मालूम है? मैं 7 बैंक में डिफॉल्टर था। कितने? और मेरा पान कार्ड नंबर दे दूंगा मैं, आप देख लेना डिफॉल्टर कितने में अभी भी हूँ। तो 7 बैंक में डिफॉल्टर थे। मैं जो फ्लैट में रहता था उसका 4 EMI बाउंस हो चुका था। और डिसीजन जब लिया और जब पहली इनकम मेरे अकाउंट में आई नहीं, तब मेरा टोटल 7 EMI बाउंस हो चुका था जो मैं रहता था वो फ्लैट का। फिर भी ये डिसीजन मैंने लिया था। जो 7 ये कितना हो सकता था अंदाजित में होगा? 1.5 खोखा। अभी जो इनकम बताया उससे तो ज्यादा कर्जा था जब ये मशीन उसने देखा तब। ठीक है, तो आपने ऐसा सोचा कि 2 यानी कि 1.50 है तो 3 लाख ज्यादा, और ये डिसीजन लेके सबको निकाल दिया है ना। एक बंदे ने मुझे बोला था कर्जा निकालने के, जेर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है मालूम है? जेर जिसको सांप ने डसा है उसको डॉक्टर क्या मारते हैं? इंजेक्शन जेर का है। तो कर्जा निकालने के लिए कर्जा ही करना पड़ेगा। तो मैंने फिर से 3 लाख का कर्जा किया था उस टाइम। ऐसे दोस्तों के पास मांगा था, जो दोस्त मुझे किसी ने 20 दिया था, किसी ने 30 दिया था, ऐसे करके ये डिवाइस मेरे घर पे आया था। मुझे जानकारी है, अभी सर ने जब मशीन लिया था तब उसके घर पे सील लगा हुआ था, नोटिस लगा जाते थे, सर निकाल देते थे। लेकिन लास्ट दीपावली से पहले सर ने कुछ घर लेने का प्लानिंग किया है और शायद प्लॉट ले चुके हैं और कंस्ट्रक्शन भी चालू हो चुका है। तो कितने अमाउंट का वो घर बन रहा है? वो 1.5 का आंकड़ा बोला ना, 1.5 का कर्जा था। तो अभी उसकी कीमत है 1.5 करोड़ रुपया प्लॉट की खाली। अभी उसमें कंस्ट्रक्शन बनेगा, जितना वो हो सके वो बोलते हैं ना, कोई किंगन विला बनाना है तो शायद
1 CR से ऊपर तो जाएगा, यानी कि 1.5 CR के आसपास ले जाना है, वैसा ही तो 3 करोड़ का घर बनेगा वो। और वहाँ पे एड्रेस है आपको, मेन जो वरासा रोड है ना, मेन वरासा रोड जो सिंह का पुतला है जिसको हम श्यामधाम सर्कल बोलते हैं, उसे थोड़ा सा आगे जाएंगे, वहाँ पे एक ड्रीमलैंड फार्म आता है। वो फार्म के बगल में हरे कृष्णा विला पड़ा है, रोड से एकदम नजदीक, उस रोड की नजदीकी है, वो है टोटल 200 वार की जगह। मतलब में जिस व्यक्ति के घर पे सील लगता है 4 साल के पहले और कैंगन की बदौलत 3 करोड़ का घर बन रहा है, उसका ड्रीम हाउस बन रहा है, एक कैंगन की बात है।